नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने आज गुजरात को विकास की बड़ी सौगात दी है। गुजरात दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने आज समंदर के अंदर समाये द्वारिका नगरी के भी दर्शन किए हैं, जो प्राचीन द्वारिका है। समंदर की गहराई में पहुंचकर द्वारिका दर्शन के बाद पीएम ने अपना अनुभव भी साझा किया। दिखाते हैं आपको कि उन्होंने किस तरीके से अनुभव भावनाओं से सराबोर रखे। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। मेरे लिए साहस से ज्यादा श्रद्धा थी। समंदर में समा चुकी द्वारकाधीश की इस नगरी को दर्शन करने छूने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समंदर में डुबकी लगाते हुए खुद पहुंचे और उसके बाद किस तरह का दिव्य अनुभव उन्होंने किया है वो खुद उन्होंने साझा किया। आज द्वारिका धाम में भी उसी दिव्यता को अनुभव कर रहा हूं। आज सुबह ही मुझे ऐसा एक और अनुभव हुआ। मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुद्र के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। इस सुदर्शन सेतु का निर्माण यह भी भगवान श्री कृष्ण ने मेरे ही भाग्य में लिखा था। मुझे खुशी है कि मैं परमात्मा का आदेश का पालन करके इस दायित्व को निभा पाया। इस पुल के बनने से अब देश भर से यहां आने वाले श्रद्धालुओं को बहुत सुविधा होगी। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। राजकोट को आज प्रधानमंत्री मोदी एम्स की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम राजकोट इस वक्त पहुंच चुके हैं और वहां की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां रोड शो के दौरान जो लोग आसपास के थे, जो गुजरात के लोग थे, जो राजकोट के रहने वाले थे, वो फूलों की बारिश कर रहे थे पीएम मोदी पर। वो फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रोड शो की वो खास तस्वीरें। अब से कुछ ही देर बाद पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। राजकोट को जो बड़ी सौगातें मिलने वाली है उसके बारे में भी हम आपको वक्त वक्त पे अपडेट कर चुके हैं। पीएम मोदी का रोड शो और उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। ये वही गुजरात है जिसने पीएम मोदी के कद में इस तरीके से इजाफा किया कि देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वो 2 बार का अपना कार्यकाल पूरा कर चुके हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पे अपने आप को स्थापित कर चुके हैं। इसके अलावा तीसरे कार्यकाल को लेकर वो आशान्वित है और 400 का टारगेट लेकर चल रहे हैं। सिर्फ बीजेपी की बात करें तो 370 टारगेट है, एनडीए का टारगेट 400 है। कार्यकर्ताओं में उसी तरीके से जोश भरने की कवायद और चुनावी सरगर्मियों के बीच में गुजरात का दौरा अपने आप में बताने के लिए खास है कि यहां से पीएम मोदी जो बड़ी बातें करेंगे
उसके मायने और उसका असर देश के अलग अलग उन तमाम राज्यों तक पहुंचने वाला है जहां पे विपक्षी गठबंधन है या जहां पे विपक्षी पार्टियां कोशिश कर रही है कि वो इस चुनाव में मात दे। कांग्रेस पार्टी के घोटालों का जिक्र वो पीएम मोदी अलग अलग चुनावी मंच से कर चुके हैं। गुजरात के द्वारका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समंदर में डुबकी लगाई, द्वारकाधीश की नगरी के दर्शन किए और इसके साथ ही समंदर में श्री कृष्ण को मोर पंख भी अर्पित किए, जो माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है। इससे पहले पीएम द्वारकाधीश मंदिर में पूरे विधि विधान से पूजा अर्चन करते नजर आए। द्वारका में सुदर्शन सेतु का भी उन्होंने उद्घाटन किया, एक ऐसा केबल ब्रिज जो देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज माना जा रहा है, तकरीबन 2.5 किलोमीटर ये केबल ब्रिज। और व्यू गैलरी का भी उन्होंने उद्घाटन किया। गुजरात दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह सुबह बेट द्वारका मंदिर भी पहुंचे। गुजरात को विकास की सौगात देने के साथ पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर कड़ा प्रहार किया है। पीएम ने कहा कि जब उन्होंने नए भारत की बात कही थी वो उस समय लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था। साथियों, जब मैंने देशवासियों को नए भारत के निर्माण की गारंटी दी थी तो ये विपक्ष के लोग जो आए दिन मुझे गाली देने के शौकीन हैं, वो उसकी भी मजाक उड़ाते थे। आज देखिए, लोग नया भारत अपनी आंखों से बनता हुआ देख रहे हैं। देश पर शासन किया, उनके पास इच्छा शक्ति नहीं थी। सामान्य जन को सुविधा देने की नीयत और निष्ठा में खोट थी। प्रधानमंत्री आज गुजरात में कांग्रेस पर लगातार हमलावर नजर आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राज में लगातार घोटाले होते रहे, लेकिन अब देश मैं नहीं लूटने दूंगा। जो थोड़ा बहुत बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रहता था, वो ये घोटाले करके लूट लेते थे। जब देश में टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का समय आया, कांग्रेस ने 2G घोटाला कर दिया। जब देश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने का अवसर आया, कांग्रेस ने कॉमनवेल्थ घोटाला कर दिया। जब देश में डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बारी आई, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर और सबमरीन घोटाला कर दिया। देश की हर जरूरत के साथ कांग्रेस सिर्फ विश्वासघात ही कर सकती है। साथियों, 2014 में जब आप सभी ने मुझे आशीर्वाद देकर दिल्ली भेजा, तो मैं आपसे वायदा करके गया था कि देश को लूटने नहीं दूंगा।